2018 की सर्दियों में 3 दोस्त विक्रम, सोनाली और ध्रुव उत्तराखंड के एक ट्रेकिंग मिशन पर निकले थे। इनका मकसद था एक अनछुए ट्रेक को एक्सप्लोर करना। पहाड़ी गांव के एक पुराने गाइड बूढ़े मुरली दास ने जब सुना कि वो नील घाटी जाना चाहते हैं तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। मुरली दास कांपती आवाज में बोला, नील घाटी मत जाना बच्चों, वहां पुराने देव जागते हैं। वो घाटी शापित है, वहां जो गया वो लौटा नहीं। विक्रम हंसते हुए बोला, अरे बाबा, अब किस जमाने में जी रहे हो, हम डरते नहीं। पर मुरली ने बस एक बात कही जो उनके झन में गूंजती रही, वो घाटी इंसान की नहीं किसी और की है। 3 दिन बाद वो लोग नील घाटी के प्रवेश द्वार पर थे। रास्ता पूरी तरह बर्फ से ढका था और घाटी में कदम रखते ही हवा एकदम ठंडी हो गई, जैसे किसी ने अचानक सांस रोक ली हो। कोई पक्षी नहीं, कोई आवाज नहीं। हर पेड़ के तने पर काले जले हुए निशान थे, जैसे किसी अनजानी आग ने उन्हें छुआ हो। सोनाली बोली, ये जगह फुसफुसाते हुए कुछ बोलती है, सुनो, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। और सचमुच हवा में एक अस्पष्ट सी आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे मत जगाओ। शाम होते होते नील घाटी और भी रहस्यमय लगने लगी। सूरज की किरणें यहां पहले ही रल चुकी थी। चारों तरफ नीली धुंध फैल रही थी और बर्फ में उनके पैरों के निशान धीरे धीरे गायब होते जा रहे थे, जैसे खुद बर्फ नहीं चाहती कि कोई जान पाए। कौन आया था? विक्रम सबसे आगे चल रहा था। तभी उसकी नजर एक पुराने टूटे फूटे मंदिर पर पड़ी। वो आधा बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन अंदर से एक अजीब सी पीली रोशनी झलक रही थी। तुम लोग रुको, मैं देखता हूं, विक्रम बोला और अकेला मंदिर की ओर बढ़ गया। जब वो अंदर पहुंचा तो देखा मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी, सिर्फ एक पत्थर का चबूतरा और उस पर एक दीपक जल रहा था, बिना हवा के, बिना तेल के। विक्रम धीरे धीरे उस दीपक के पास गया। उसने हाथ बढ़ाया ही था कि पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे बर्फ में कोई नाखून घसीट रहा हो। विक्रम पलटा, कोई नहीं था, लेकिन बर्फ में कुछ लिखा हुआ था। वो झुका, ध्यान से देखा, नाखून से लिखा था, वापस जाओ। उसे लगा शायद सोनाली या ध्रुव ने मजाक किया है, लेकिन जब वो लौटा दोनों वहीं बैठे थे, डरे हुए, कांपते हुए। सोनाली बोली, तू अंदर गया तो हवा रुक गई थी विक्रम, और हमने एक परछाई देखी मंदिर की छत पर, उल्टी लटकी हुई, तुमसे भी ऊंची। विक्रम कुछ नहीं बोला। उस रात सबने एक ही तंबू में सोने का फैसला किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगली रात उनके जीवन की सबसे भयावह रात होने वाली थी। नील घाटी की वो पहली रात थी। बर्फ अब गिरनी बंद हो चुकी थी, लेकिन हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई बहुत पुरानी भाषा में धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। तीनों एक ही तंबू में थे। बाहर का तापमान माइनस में था, लेकिन अंदर पसीने की नमी थी, डर का पसीना। रात के करीब 2 बजे अचानक मंदिर की घंटी बजने लगी। फिर लगातार। सोनाली हड़बड़ाकर उठी। वो विक्रम की तरफ मुड़ी, लेकिन विक्रम तंबू में नहीं था। ध्रुव की आंख खुली। उसने धीमे स्वर में कहा, क्या? विक्रम बाहर गया है। तभी कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे किसी को पत्थरों पर जोर से पटक दिया गया हो। दोनों दौड़कर बाहर आए और जो सामने था उसे देख उनकी रूह कांप उठी। विक्रम हवा में उल्टा लटक रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़कर हवा में झुला रही हो। उसकी आंखें पूरी सफेद, मुंह से झाग निकल रहा था। ध्रुव ने कांपते हाथों से कैमरा निकाला। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू की,
स्क्रीन पर एक परछाई उभरी, एक औरत की परछाई, जिसकी आंखें पूरी सफेद थी, माथे पर त्रिशूल का कटा हुआ निशान, और उसके पीछे मंदिर की टूटी मूर्ति जल रही थी। सोनाली चीखी, वो विक्रम को ले जा रही है। दोनों ने दौड़कर विक्रम को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी हवा का एक जोरदार झोंका आया और दोनों दूर जाकर गिरे। होश आया तो विक्रम जमीन पर पड़ा था, बेहोश, लेकिन उसके गले पर नीले रंग के उंगलियों के गहरे निशान थे। अब सवाल यह है, क्या विक्रम अब भी वही इंसान है, या नील घाटी ने उसे कुछ और बना दिया है? नील घाटी की वो रात एक भयानक मोड़ ले चुकी थी। विक्रम जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसके गले पर उभरे उंगलियों के नीले निशान किसी अदृश्य ताकत के वार की गवाही दे रहे थे। सोनाली और ध्रुव अभी भी उस झटके से संभल नहीं पाए थे। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या विक्रम अब भी वही इंसान था? सोनाली ने कांपते हाथों से विक्रम का सिर अपनी गोद में लिया। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, जैसे उसमें जान बची ही न हो। ध्रुव ने हिम्मत करके अपना कैमरा उठाया। स्क्रीन पर वही भयानक तस्वीर अभी जमी हुई थी, उस औरत की परछाई, जिसकी आंखें सफेद थीं और माथे पर त्रिशूल का कटा निशान था। मंदिर की टूटी मूर्ति, उसकी जलती लपटें, सब कुछ दिमाग को सुनकर रहा था। विक्रम को क्या हुआ? सोनाली की आवाज सिर्फ एक फुसफुसाहट थी। अचानक विक्रम की आंखें खुली, धीमा गहरा सन्नाटा, लेकिन ये वो आंखें नहीं थी जिन्हें सोनाली और ध्रुव जानते थे। उनमें कोई चमक नहीं थी। उनकी पुतलियां बेजान और खाली थी, जैसे उनमें किसी और की आत्मा झांक रही हो। विक्रम ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और सोनाली के गाल को छुआ। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। फिर उसके होंठ हिले और एक अजीब सी खरखराती आवाज निकली। ये आवाज विक्रम की नहीं थी, ये किसी और की थी, जो उसके शरीर से बोल रहा था, तुम यहां क्यों आए? आवाज में भय और रेहे से बधाई। ध्रुव ने सौरन कैमरे को विक्रम की ओर किया, रिकॉर्डिंग फिर से चालू की, और जैसे ही उसने जूम किया, कैमरे की स्क्रीन पर एक भयानक बदलाव दिखा। विक्रम के चेहरे पर हल्का सा कंपन हुआ और कुछ पल के लिए उस औरत की परछाई उसके अंदर से झांकती हुई दिखाई दी। उसकी आंखें फिर से सफेद हो गई और माथे पर वो त्रिशूल का कटा निशान स्पष्ट दिखाई देने लगा। सोनाली की सांसें अटक गई। वो विक्रम से दूर हटी, लेकिन विक्रम की खाली आंखें अब सिर्फ उसे घूर रही थी। सन्नाटा पसर गया। इस बार का सन्नाटा पहले से ज्यादा डरावना था, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि विक्रम अकेला नहीं था। उसके अंदर कोई और था, कोई भयानक और पुराना। क्या विक्रम अब उनकी मदद करेगा, या वो खुद एक नया खतरा बन चुका था? क्या उस परछाई ने विक्रम के शरीर पर कब्जा कर लिया था, और क्या वे कभी इस नील घाटी से जिंदा बाहर निकल पाएंगे? ध्रुव और सोनाली विक्रम को देखकर सन्न रह गए। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं, जैसे गहराई में कोई काली स्याही भर दी गई हो। उसके हाथ में वो दीपक अजीब तरह से जल रहा था, जिसकी लौ स्थिर नहीं थी, बल्कि लहरा रही थी, जैसे किसी अदृश्य हवा में नाच रही हो। विक्रम ने धीमी खिंची हुई आवाज में कहा, जो उसकी नहीं थी, अंधेरा बुला रहा है, एक एक कर सबको। सोनाली धीरे से पीछे हटी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। ध्रुव, हमें भागना होगा, ये विक्रम नहीं है। तभी मंदिर से एक और घंटी बजी, इस बार और भी धीमी, जैसे कोई अपनी आखिरी सांस ले रहा हो। और उसी पल विक्रम ने अचानक अपना हाथ उठाया और मंदिर की ओर इशारा किया। उसकी आवाज और गहरी हो गई, जैसे किसी कुएं से आ रही हो। आखिरी भेंट इंतजार कर रही है। ध्रुव ने देखा, मंदिर के दरवाजे पर एक हल्की रोशनी झिलमिला रही थी, जो किसी आकृति का आभास दे रही थी। वो समझ गया, ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी, ये बलि ले रही थी। सोनाली ने ध्रुव का हाथ पकड़ा। हमें इसे रोकना होगा, वरना ये कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने देखा, विक्रम धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगा। उसके कदमों में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे कोई कठपुतली चल रही हो।
दीपक की लौ उसके चेहरे पर भयानक परछाइयां बना रही थी। ध्रुव को याद आया दादी माँ की कहानियां। जब आत्मा शरीर पर कब्जा कर ले तो प्रकाश ही उसे कमजोर कर सकता है। उसके दिमाग में एक विचार कौन था। उसने सोनाली से कहा, हमारे पास टॉर्च है, उसकी रोशनी। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, मंदिर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। ये किसी औरत की चीख थी, दर्दनाक और भयानक। और फिर सब कुछ शांत हो गया। एक पल का सन्नाटा जो मौत से भी ज्यादा डरावना था। क्या ध्रुव और सोनाली उस चीख के पीछे के रहस्य को सुलझा पाएंगे, या वे भी उस अंधेरे का शिकार हो जाएंगे जो मंदिर से फैल रहा था।